Welcome beta. Part number 2, what makes an election democracy, and chapter is electoral competition and fourth chapter political, 9th क्लास। चलिए बेटा सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने वो इलेक्शंस के केस स्टडी पढ़ी थी और नीड ऑफ इलेक्शन पढ़ा था। अब पढ़ते हैं बेटा व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या चीजें जो डेमोक्रेटिक बनाती है एक इलेक्शन को। सो इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, सभी डेमोक्रेटिक में इलेक्शन होते हैं बेटा। बट हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि मैक्सिमम कंट्रीज ऐसी हैं जो इलेक्शन करती है पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है। देखिए बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, वही आ रहा है कुछ नॉन डेमोक्रेटिक जहां भी इलेक्शन होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश democratic election from any other election? And we have discussed this question briefly in chapter 2. We discussed many example of country where elections are held but they can't really be called democratic election. Let us recall what we learned there and start with a simple list of minimum condition of democratic election. तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, कुछ मिनिमम कंडीशन है किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए। नंबर 1, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote, every vote should have equal, one vote one value। याद आया? तो हर एक आदमी को बेटा चूज का राइट होना चाहिए, वो अपने कैंडिडेट को चूज कर सकता हो, वोट दे सकता हो। ठीक है। सेकंड है there should be something to choose from, parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to voters। अब लोगों को रियल चॉइस नहीं चाहिए, वो चाइना का एग्जाम्पल पढ़ा था, रियल चॉइस नहीं है बेटा। तो पार्टी तो कैंडिडेट खड़े करती है, इसके अलावा कंटेस्ट इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता हो, फ्री कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता हो, ताकि वोटर्स को एक रियल चॉइस मिले। सारे एक ही पार्टी के ना हो या सभी पार्टीज के अंडर ना हो, कोई फ्री नहीं खड़ा हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे भी इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, 5 साल 6 साल 10 साल जो भी है, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये भी एक बड़ा बेटा फीचर है जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। देन थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जो कैंडिडेट लोग प्रेफर करें वही इलेक्टेड होना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं वोट किसी को दिया इलेक्शन को ना हो जाए, चीटिंग ना हो। ठीक है। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, फ्री फेयर मैनर में हो, प्रेशर नहीं हो, चीटिंग हो, कोई माल प्रैक्टिस ना हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, 5 फीचर्स है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। हाउ वी कैन से द इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक, विच इलेक्शन आर नोन एज डेमोक्रेटिक, तो 5 पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए, these might be look at the very simple and easy condition, but there are many countries where these are not fulfilled। हमें तो बहुत इजी लग रही है क्योंकि इंडिया में सारी चीज लगभग अप्लाई होती है, बट फिर भी बेटा आज भी कई देशों में चीजें अप्लाई नहीं है। In this chapter we will apply the conditional election held on our country and to see if we can call this democratic election। अब हम अपने इंडिया के इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, फिर एक और क्वेश्चन है बेटा इलेक्शन के रिगार्डिंग है, बड़ा टफ क्वेश्चन है ये, और इसमें दोनों कंडीशन को समझाया है। इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, तो इलेक्शन में बेटा कंपटीशन होता है, 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े होते हैं तो आपस में कंपटीशन होता है बेटा, और कई बार उस एरिया में भी लोग बढ़ जाते हैं। तो क्या ये जरूरी है, अच्छा है, इसके बारे में तो पहले इसका नेगेटिव पॉइंट समझाया, फिर इसके पॉजिटिव समझाया। और देखिए इसको जरूरी इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं वो इसमें कहीं ना कहीं प्रूव किया है। इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन, पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन होता ही बेटा। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म ऑफ द कंपटीशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एज द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। सबसे ज्यादा सीट वाइज बेटा कंपटीशन, हर सीट पे उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं, उस एरिया से कौन जीतेगा ये उनका बड़ा कंपटीशन। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग द सेवरल कैंडिडेट। इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस, और कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन भी पॉइंटलेस हो जाएंगे, राइट। दोनों अपने अपने प्रॉमिस, दोनों अपनी पॉलिसी रखते हैं, लोग उसके हिसाब से चूज करते हैं। ठीक है। देन बट is it good to have political competition? Clearly an electoral competition have many demerits। अब इसके डिमेरिट्स की इसके डिमेरिट्स पढ़ेंगे, बुरी बातें पढ़ेंगे जिससे कंपटीशन कहीं ना कहीं बुरा माना जाता है। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म, ये बंटवारा करता है, डिसयूनिटी करता है बेटा इन एवरी लोकेलिटी। यू वुड हैव हियर्ड द पीपल कंपेयरिंग द पॉलिटिकल पार्टी इन योर लोकेलिटी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, राइट। एंड पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डिर्टी ट्रिक्स, गलत तरीके से भी बेटा जीतने की कोशिश करते हैं। सम पीपल से दैट द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेट। तो किसी भी देश में बेटा लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनती, क्योंकि इलेक्शन में वो वादे रखते हैं शॉर्ट टाइम के, राइट, शॉर्ट टर्म्स के वादे रखते हैं, लॉन्ग टर्म या देश के भले की बातें नहीं करते इन कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए। तो इस कॉम्पिटिशन का नेगेटिव पॉइंट ये भी है। सम गुड पीपल हु
मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर इन दिस अरेना। अच्छे लोग एंटर नहीं कर पाते हैं इस कंपटीशन की वजह से। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्थी कंपटीशन। अनहेल्थी कंपटीशन हो जाता है, इसमें नहीं आना चाहते हैं बेटा। अवर क्वेश्चन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम येट दे ऑप्ट थ्रू फ्री कंपटीशन। हमारे क्वेश्चन मेकर्स को पता था, फिर भी हमने बेटा फ्री कंपटीशन को रखा। इसके पीछे इसकी मेरिट्स हैं, आगे पढ़ेंगे हम। इलेक्शन एज द वे ऑफ द सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर, दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन। लंबे टाइम के लिए बेटा सबसे बेस्ट सिस्टम है। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टी नो अबाउट गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेट ओनली बाय ए डिजायर ऑफ सर्व देम। तो हर एक पार्टी को बेटा, पॉलिटिकल लीडर्स को पता है, पार्टीज को पता है कि एक अच्छा काम क्या होगा, एक अच्छा इलेक्शन क्या होगा, अच्छा लीडर क्या होगा, उनको सब पता है बेटा, ठीक है। एंड मोटिवेट ओनली बाय द डिजायर टू सर्व, और सर्व करना है उन्हें, देश की सेवा करनी, ये उनके मेन एम होते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, बट दैट इज नाउ व्हाट हैपन इज रियल लाइफ। Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political career. तो पॉलिटिकल कैरियर के लिए बेटा हम कहते हैं मोटिवेट होते हैं। दे वांट टू रिमेन इन द पावर और गेट पावर, और पावर में रहना भी चाहते हैं। पोजीशन फॉर देमसेल्फ, अपनी पोजीशन बनाए रखना भी चाहते हैं। सो यहाँ धीरे धीरे कॉम्पिटिशन आता है बेटा। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, तो पीपल की सेवा तो है, पर उसके साथ साथ अपनी पावर, अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए इस कॉम्पिटिशन को थोड़ा वो बड़े लेवल पे ले आते हैं। अगर सेवा भाव की बात की, ऊपर दिया है डिजायर टू सर्व देम, सेवा भाव में बेटा कंपटीशन नहीं होता, बट इन वजह से थोड़ा कंपटीशन इलेक्शंस में आ जाता है। देखिए, दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल एज, बट दे रिस्क टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। बिसाइड, इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल, दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो, एंड और देयर आइडियाज मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। तो कई बार इलेक्शन के बाद में कहते हैं उनकी चीजें मैच नहीं करती लोगों से बेटा। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ, ऐसी सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे। वन वे इज टू ट्राई एंड इंप्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर। तो पहला तरीका है बेटा, जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें उनके कैरेक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप ए सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर आर रिवॉर्ड फॉर सर्विंग द पीपल। दूसरा है कि हम ऐसे लीडर को रिवॉर्ड करें जो लोगों की रियल में सेवा कर रहे हैं, एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो, और जो नहीं करता है काम उसको पनिशमेंट भी दें। Who decided this reward of punishment? अब क्वेश्चन यही कि कौन डिसाइड करेगा, तो हम कहते हैं सुप्रीम तो पीपल होता है बेटा। द सिंपल आंसर इज पीपल। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज, और यही इलेक्टोरल कंपटीशन करता है बेटा। अगर वो लीडर चूज किया है बेटा आपने, राइट, अगर वो सर्व नहीं करता है तो आप उसको इलेक्शन में हरा सकते हैं, अगली बार उसको गवर्नमेंट से बाहर कर देंगे, उसको पनिश कर सकते हैं। पनिश यही है कि उसको सीट से हटा देंगे हम, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड incentives to political parties and leaders, and they know that if they raise issue that people want to raise, their popularity and chance to victory will increase in the next election. अगर वो ऐसे मुद्दे उठाए, ऐसी समस्या उठाए जो लोगों की हैं बेटा, रेज इशू पीपल वांट, जो पीपल चाहते हैं वो इशू रेज करें, तो उनके जीतने के चांस बढ़ेंगे इलेक्शंस में। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क, दे विल नॉट एबल टू विन अगेन। अगर वो एक बार इलेक्शन में जीत गए वादे करके, उनकी प्रॉब्लम्स को रेज करके, बट उस पर सॉल्व नहीं किया, उनको सेटिस्फाइड नहीं किया, तो अगले इलेक्शन में जीतना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए लास्ट पर आते हैं बेटा। यस, ऊपर देखिए, सो इफ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेट ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व। अब देखिए बड़ा अच्छा फैक्ट दिया है बेटा, अगर वो पावर में रहने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए आता है, तब भी उसे मजबूरी में फोर्स टू सर्व द पीपल, उसे लोगों की सेवा जरूर करने की, देश की सेवा करने की, देश के लिए काम करना होगा। दिस इज द बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, एंड इवन इफ ए शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन द प्रॉफिट। जैसे शॉपकीपर का एग्जांपल दिया, मार्केट का एग्जांपल दिया, अगर प्रॉफिट ज्यादा चाहेगा तो उसके ग्राहक टूट जाएंगे बेटा, तो इतना ही प्रॉफिट ले सकता कि ग्राहक ना टूटे, ग्राहक आते रहें। तो वही बात है, आप पावर में रहिए बट आपको सर्विस देनी होगी। ही इज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कंज्यूमर। If he does not, the consumer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but it finally help the force political party leader to serve the people. तो हम लास्ट में देखिए बड़ा अच्छी लाइन दी है, पॉलिटिकल कंपटीशन जरूरी है, चाहे इसमें डिवीजन हो या अगलीनेस हो, खराब बातें हो, फिर भी ये बेटा फोर्स करता है पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को कि वो देश के लिए सेवा करें, ठीक है। सो नीचे दो कार्टून है इसी के रिगार्डिंग। पहला है, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे, ये नेता है, और वोटर क्या कह रहा है, मेरे पास वोट है, और ये कब की है, वोटिंग इलेक्शन टाइम की। और दूसरा है बेटा एग्जांपल, इलेक्शंस के बाद प्रॉमिस का ढेरा ले उठा के जा रहा है, ये बेचारा वोटर यहाँ डोगी के फॉर्म में दिखाया है, ठीक है। तो ये हर इलेक्शन की फीचर है, तो लीडर पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। थैंक यू। थर्ड पार्ट में मिलेंगे बेटा, व्हाट इज अवर
सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और यहां से रियल हमारा लेसन स्टार्ट होगा थर्ड पार्ट से। एक एक स्टेप्स को पढ़ेंगे हम, इलेक्शन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, थैंक यू बेटा।